कबीर कबीर। अब थोड़ा सा मैं आपको निवेदन कर दूं, मुझे लगता है कि साधो भाई मैं मम मन समझायो, वाद विवाद देख दुनिया को सिमट एक घर आयो। साधो भाई मैं मम मन समझायो, वाद विवाद देख दुनिया को सिमट एक घर आयो। कहाँ ये मन की सृष्टि, ये मन की सृष्टि है, ये हमको भूल हुई है, ये भ्रांति हुई है, ये अज्ञान है, नासमझी की वजह से। उस नासमझी को मिटाना ये सत्संग का काम है। मन सत्येन शुद्धि, ये मन जो है मन की शुद्धि है, ये आत्मा की शुद्धि नहीं है। वो तो शुद्ध स्वरूप है, वो तो बुद्ध स्वरूप है। अच्छा जी, अब देखो अचल हम फिर वो आगे कहते हैं, ये मन को समझाया, मैंने मेरा मन समझाया, ये उनका है कल्याण भारती जी की वाणी है। फिर वो आगे कहते हैं मन के बारे में ही, तो उस मन के स्वरूप को समझाए कि ये मन का जो सारा विस्तार है, मन रजोगुण से बना है, आत्मा की संकल्प शक्ति को मन कहा है, विचार करने की शक्ति को मन कहा है, हमारे शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, शुद्ध रखो मन के भाव, अशुद्धता मन में रहेगी तो डूबेगी निश्चित रूप से जीवन की एक दिन नाव। अब ये मन रूपी चढ़े मन घोड़े पर कोई, चढ़ा की हो तो ऐसा हो, इसने बत्तीसी तोड़ दी बहुतों की। ये अचलाम जी क्या कहते हैं, ये मन क्या है उसके बारे में वो कहते हैं, चढ़े मन घोड़े पर, हवाई जहाज उड़ाना, हेलीकॉप्टर उड़ाना, सिंह की सवारी करना, नादी की सवारी करना, हंस की सवारी करना, गरुड़ की सवारी करना बहुत आसान है। चढ़े मन घोड़े पर कोई, चढ़ा की हो तो ऐसा हो, फिरावे ज्ञान चक्कर में फिराकी हो तो ऐसा हो। अभ्यास की लगाम लगा के कसे बैराग की काठी, गुरुगम का चाबुक ले मारे, दौड़ा की हो तो ऐसा हो। संभल कर बैठना यारो, नफस शैतान है घोड़ा, ये मन रूपी घोड़ा, समझ कर बैठना यारो, नफस शैतान है घोड़ा, गिरा दिए पीर औलियों को, खुदा की हो तो ऐसा हो। बिचारी दुनिया की क्या गिनती, बिचारी दुनिया की क्या गिनती, बड़ा बदमाश है घोड़ा, बिचारी दुनिया की क्या गिनती, बड़ा बदमाश है घोड़ा, संभल कर बैठ रहा हो, तूफानी हो तो ऐसा हो। हाँ गिरा दिए पीर ओलियों को, खुदा की हो तो ऐसा हो। अच्छों को गिरा दिया इसने, बिचारी दुनिया की क्या गिनती, हजारों सवार पटक मारे, बड़ा बदमाश है घोड़ा, तूफानी हो तो ऐसा हो। लगाम टुक ढीली नहीं छोड़े, मन रूपी घोड़े की लगाम टुक ढीली नहीं छोड़े, चढ़ा रहे मन घोड़े ऊपर, अचल राम सवार वही पक्का, खिलाड़ी हो तो ऐसा हो। ये मन रूपी घोड़ा, कभू मन रंग तुरंग चढ़े, कभू मन रंग तुरंग चढ़े, कभू मन चाहत है धन को, कभू मन वेद पुराण पढ़े, कभू मन चाहत है वन को, कभू मन नारी को देख लुभाए रहे हो, कभू मन चाहत है रण को। तुलसीदास विचार कहे समझाए रखो कपटी मन को, मन नकटा तू मान ले, राम भजन कर चेत, अवसर बीतियो जा रहे तेरे हो गए बाल सफेद, हो गए बाल सफेद, छोड़ विषयन को चस्को, जागृत माई फिरे तू चौदिस को, हरिभज रामानंद मार में तू झपट्टा। अरे बार बार समझाऊं तो ये मान ले रहे मन नकटा क्या है। चले जाओ चाहे दक्षिण, रहेंगे वही लक्षण, घर रहो चाहे वन में, करेगा वही जो तेरे मन में। अर्जुन ये मन ही तो तेरा शत्रु है और मन ही तेरा मित्र है। मन बंधन का भी कारण है और मुक्ति का भी कारण है। मन से मुक्ति, मन से बंधन, मन के बगैर कटे नहीं फंदन। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाचे पाचे हरि पिरे कहत कबीर कबीर। ये है मन, ये है मन का पसारा। अगर किसी का दिमाग काम करना बंद कर दिया, मंद बुद्धि का है, विचार शक्ति उसमें नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर मन ने काम करना बंद कर दिया, माइंड ने काम करना बंद कर दिया, कहते मेंटल हो गए, तो मेंटल। अंग्रेजी में मन को माइंड कहते हैं। अब ये विचार करने का काम, अगर आदमी का दिमाग थोड़ी देर के लिए और सारी इंद्रियां काम कर रही हैं लेकिन मन काम नहीं कर रहा, बताओ फिर वो उस आदमी की क्या स्थिति होगी, क्या समझाओगे?
अगर उसको जूते की माला पहना दो तो उसको शौक नहीं होगा, फूलों की माला, गुलाब की माला पहना दोगे तो उसको खुशी होगी क्या? सारा खेल मन का है। तो देखो मैं थोड़ा सा बिल्कुल आप जो है फिर आपके दिमाग में वो बात आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो जो है भजन है उनका क्या नाम है, कल्याण भारती जी का, तो उससे के माध्यम से बहुत जल्दी जल्दी मैं बोलता हूँ। तो उसमें कहा है साधो भाई मैं मम का मतलब मेरा, साधो भाई मैं मम मन समझायो, वाद विवाद देख दुनिया को सिमट एक घर आयो। साधो भाई मैं मम मन समझायो, खुद ही मन को खुद ही समझा रहा है, खुद के मन को खुद ही समझा सकता है और दूसरा नहीं, ये और बात है। अच्छा जी, फिर कहिए मुख्य सिद्धांत लखे नहीं कोई, जगत करे मन चायो, ऐसे ही भरम भयो जग सारो, भटकत जन्म गुमायो। साधो भाई मैं मम मन समझायो, मैंने मेरा मन समझाया। फिर आगे कही है जैसे स्वान देख दर्पण में, भूस भूस दुख पायो, जैसे स्वान देख दर्पण में, भूस भूस दुख पायो। फिर ये दूसरी पंक्ति में ऐसे ही भ्रम भयो जग सारो, निज स्वरूप भुलायो, जैसे भूप स्वप्न के माई, महाभिखारी थायो, जैसे भूप स्वप्न के माई, महाभिखारी थायो, जागत रूप लख्यो जब अपनो, पुनि वह भूप कहायो। आगे की पंक्ति, ये संसार स्वप्नवत मिथ्या, मनोमात्र बतलायो, मन का विलास है। ये संसार स्वप्नवत मिथ्या, मनोमात्र बतलायो, मन अभाव फिर जगत कहाँ है, मन अभाव फिर जगत कहाँ है, अपने आप रहायो, शेष अपने आप रह जाता, अपने आप रहायो। राम भारती जी सामर्थ्य मिलिया, तत्व मूल दर्शायो, राम भारती जी सामर्थ्य मिलिया, तत्व मूल दर्शायो। कल्याण भारती मगन भया है, गुरुगम से घर पायो। अब क्या, मन अभाव फिर जगत कहाँ है, फिर जगत नहीं रहता। ये मन का विलास मात्र है, ये जगत जो है ना मन की सृष्टि है, एक ईश्वर सृष्टि एक मन की सृष्टि। तो ये विचार की बात है, ये विचार की बात है, समझ की बात है। अब जो है वो निर्विकार स्थिति जो है ना, फिर जब इसका कहा है कि इस जगत को झूठा जान ले, क्यों बोझ धरे चे सिर पे, तेरा शुद्ध स्वरूप पहचान ले, तू क्यों कर्मों में तड़फ। ये कहा है रज्जू में सर्प बतावता बिना हुआ जगत हो रहा से, रज्जू में जेवड़ी में सर्प कल्पित ही तो है अधिष्ठान में, रज्जू में सर्प बतावता बिना हुआ जगत हो रहा से, सकल संबंधी सपना आया, संबंधी संग किया मिलाया, काम देखो कुछ कर नहीं पाया, कुछ गया कुछ आवता, रज्जू में सर्प बतावता बिना हुआ जगत हो रहा से, ऐसा हो जाता है। ये सारी जो है ना मन की जो है ना, मन की शांति के लिए, जब तक मन शांत नहीं है, मन में शांति नहीं है, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं थोड़ा सा एक दूसरी तरीके से, कि चोर को उजाला अच्छा नहीं लगता, एक बात। दूसरी बात, जो रूपवान व्यक्ति होता है, ध्यान से सुनना, रूपवान व्यक्ति होता है उसको बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता अपना, जो युवावस्था में रूप सुंदर रहा है उसको अपना बना। और जो कर्जदार व्यक्ति होता है उसको तगादा करने वाला अच्छा नहीं लगता। और जो कृपण व्यक्ति होता है, जो लोभी व्यक्ति होता है उसको दान देना अच्छा नहीं लगता। जो कृपण व्यक्ति होता है, कंजूस व्यक्ति होता है, उसको कोई मंगनियार उसके दरवाजे पर आ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। और मूर्ख व्यक्ति को समझाने वाला अच्छा नहीं लगता। इनको तो एक एक चीज अच्छी नहीं लगती। ध्यान से सुनना, आप कोई विचार करना इस बात पर, दिमाग पर जोर देना और कोशिश करना, लेकिन आपको उसका उत्तर नहीं मिलेगा। जिसके मन में क्लेश है, मन में संताप है, मन में पीड़ा है, उसको खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, हंसना सुनना, घूमना पहनना कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
मन की शांति बहुत जरूरी है। अगर पकवान है, अगर मन में कलेश है तो अच्छे नहीं लगेंगे। कपड़े का, घूमने का, पहनने का, पढ़ने का, लिखने का, जाने का, आने का, कुछ भी अच्छा नहीं। ये सत्संग भी तब अच्छा लग रहा है कि हमारे मन में शांति है, मन में कलेश नहीं है। और मन में कलेश हो तो कौन सत्संग को सुनेगा, कौन खाना खाएगा, कौन पहनेगा, कौन घूमने की बात करेगा, पढ़ने की बात। तो ये बात आ गई, फिर मन पा गई। तो मन की शांति, मने सत्येन शुद्धति, मन की शुद्धि जो है ना सत्संग से होती है, सत्य से होती है, सदगुरु के शरण में जाने से होती है। वो साबुन है जो उसको धोते हैं। अब ये जो है ना कैसे धोते हैं, वो तो जड़ है साहब, वो तो जो है ना अब ये समझने की बात, जो जैसा पढ़ा है, जैसा सुना है, और सब में यही मिलेगा, सब जगह यही मिलेगा इसको। साधु भाई मन भारी नादाना, यह तो राखे बहुत गुमाना। साधु भाई मन भारी, हमेशा मन जो है शैतानी का काम नहीं करता। हमेशा शैतान सिंह जी, मन हमेशा शैतानी का काम नहीं करता, अच्छा भी काम करता है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, पार ब्रह्मपुर पाइए मन ही की प्रतीक। अब ये भी कह दिया। अच्छा जी, तो वो कही है, साधु भाई मन भारी नादाना, यह तो राख है बहुत गुमाना। साधु भाई मन भारी नादाना, पल में योगी, पल में भोगी, पल में रंग समाना, पल में महल मालिया खड़के, पल में करे मैदाना। साधु भाई मन भारी नादाना, यह तो राख है बहुत गुमाना। पल में तीर्थ योग कमावे, पल में ही मुरझाना, पल पल में गति और ही चाले, चोर बने सुर ज्ञाना। साधु भाई मन भारी नादाना, यह तो राख है बहुत गुमाना। विशेच्छा की फुरना हो तो ऊंच नीच नहीं जाना, कर कर कर्म पड़े 84 भुगत नरक निशाना। साधु भाई मन भारी नादाना, यह तो राख है बहुत गुमाना। जय श्री राम जी, हीरापुरी जी महाराज के गुरु भाई गंगाराम जी। जय श्री राम जी सामरथ मिलिया, मन कह दिया कबाना। गंगाराम मिटी मन फुरना, अपने घर को जाना। साधु भाई मन भारी नादाना, यह तो राखे बहुत गुमाना। मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, और मन ही हरि हो जाते जब हरि सुमरे सुचेत।